राधे राधे। नमस्कार। मैं नीलम थींगरा और मेरे इस चैनल पे चर्चा एंड भक्ति विद नीलम थींगरा पर आपका मैं स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं एक बात को फिर से दोहराना चाहूँगी कि ये जो चैनल है मेरा, इसका उद्देश्य ही यही है कि अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ें और अपने अनुभवों को साझा करें। मैं हर बार इसीलिए दोहराती हूँ इस बात को क्योंकि बहुत से नए लोग जब मेरे चैनल पर जुड़ते हैं तो उनको थोड़ा सा इसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि ये जो चैनल है मेरा आप लोग के सबके लिए ही है, ताकि मैं इस चैनल के माध्यम से उनके जो अनुभव हैं, उनके जो साहसिक कार्य हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो हमारे महान हस्तियाँ हैं जिन्होंने बड़े ही अच्छे कार्य किए हुए हैं, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ सह के सफलता हासिल की हुई है, वो भी आके अपने मेरे साथ जुड़ के अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो भक्ति के माध्यम से अपनी भक्ति यात्रा को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, ताकि वो भी जो दूसरे लोग भी उनकी भक्ति यात्रा के बारे में सुन के, उनके भक्ति अनुभव सुन के वो भी प्रेरित हो सकें और अच्छी दिशा में अपने जीवन को चला सकें। तो ये सब आपस में जो हैं, ये मेरे चैनल की जो ये सारी अनुभव, साहसिक कथाएं और भक्ति की कथाएं, अनुभव, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, चमत्कार। तो आप कोई भी आके मेरे साथ जुड़ सकता है। मैं हमेशा से अपना जो नंबर अपने हर एक वीडियो के बिलो में जो है देती हूँ। आप कोई भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, घर बैठे बैठे ऑनलाइन के माध्यम से आप मेरे से संपर्क करिए और अपने अनुभवों को साझा कीजिए, क्योंकि इन अनुभवों से, इन साहसिक कार्य जो आपने अपने जीवन में करे हुए हैं, उनको आप जब साझा करते हो, इससे कई लोगों की दिशाएं बदल जाती हैं, कई लोगों के सोच का स्तर बदल जाता है। तो अगर हम किसी का आज के जीवन में नहीं है समय हमारे पास कि हम कुछ कर सके, तो लेकिन कम से कम किसी की, अगर हम अपने अनुभवों से, अच्छी कथाओं से किसी की दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, अच्छी दिशा में उसका जीवन चल सकता है, प्रेरित हो सकते हैं लोग, तो ये एक माध्यम है YouTube का ये चैनल मेरा, जो कि एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है यदि आप भी इसमें मेरे से जुड़ते हैं। तो मेरी यही अनुरोध है कि कृपा करके आप कोई भी आके मेरे साथ जुड़ सकता है। अपने मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन से जुड़ के कृपा करके अपने जो अनुभव हैं उनको साझा कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच में अपने अनुभव बताइए, ताकि लोग अधिक से अधिक प्रेरित हो सकें और जीवन में कहीं पर उनको यदि संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है तो उनके लिए एक तरह से ये जो अनुभव हैं हथियार का काम कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये अनुभव जो उनके लिए एक सहायता का कार्य भी कर सकते हैं। यही मेरा आपसे अनुरोध है। तो जैसे कि मैंने अभी मेरा विषय पीछे एक वीडियो बनी है, उसमें बड़ा अच्छा हमने जो है एक विषय चुना था, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिकता। दोनों का प्यारा, बहुत ही गहरा और प्यारा संबंध है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो वो जो है वीडियो, मेरी प्रीवियस वीडियो थी, वो पहली वीडियो थी। और इसके साथ साथ मैंने एक दो कथाएं भी डाली हुई हैं अलग अलग वीडियो में। तो आज भी मैं एक छोटी सी कथा जो है भक्ति की लेके आई हूँ कि जब मैं भी कोई भी कथा पढ़ती हूँ श्री कृष्ण जी की, तो मेरा यही उद्देश्य होता है कि क्यों ना मैं अपने चैनल में अपने सबसे जो है अपने ऑडियंस के साथ भी मैं शेयर करूँ। क्योंकि हालांकि कथाएं तो आज की YouTube प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी हैं, भक्ति की, श्री ठाकुर जी की, कृष्ण जी की, नारायण भगवान की, सबकी कितनी भी कथाएं आप देखो बहुत ही मिल जाती हैं। लेकिन जब कभी समय होता नहीं है तो आप जो है नहीं देख पाते हो। तो इसलिए जो भी कथा, जैसे मैं अब ये बोल रही हूँ तो आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हो। तो कई बार समय नहीं होता तो कान में लगा के ईयरफोन भी सुना जा सकता है। तो क्योंकि कथा और भक्ति से तो जिसका जुड़ाव होता है, वो कथाएं, वो भक्ति ही उनको अपने आप खींच लेती है। कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल हमें यदि पता चलेगा कोई कथा बोली जा रही है तो जिसने भक्ति है, जिसका मन जुड़ा हुआ है भगवान के साथ, वो स्वयं ही उसकी ओर खींचता चला आ रहा है। उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, स्वयं ही ध्यान उस तरफ पर चला जाता है। तो ऐसे ही एक छोटी सी ठाकुर जी की कथा है, बहुत सुंदर है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा चलो ये अब मैं इसको कथा को अपने ऑडियंस के साथ साझा करती हूँ। तो एक बार की बात है, एक हरपाल नाम के भगत थे। बड़े वो पूजा पाठ करते थे और बड़ा ही उनका ध्यान लगा हुआ था पूजा में। दिन भर प्रतिदिन वो श्री कृष्ण जी की जो है पूरी सेवा करनी, उनका ध्यान रखना और अपना मगन रहते थे अपनी
इस भक्ति लीला में, भक्ति की इसमें क्रिया में वो लीन रहते थे और बड़े खुश रहते थे। बट वो परंतु वो विवाहित नहीं थे, पर उनको विवाह करना तो था ही। लेकिन उनको विवाह से एलर्जी, परहेज ये हो गया कि यदि मैं विवाह करूँगा तो मुझे ये मेरी जो इतनी भक्ति कर रहा हूँ, जितनी मैं सेवा करता हूँ, ठाकुर जी का नाम लेता हूँ, अब उसमें कोई बाधा भी आ सकती है। तो मुझे तो कोई ऐसी कन्या हो जो कि मेरा साथ दे और मेरी इस पूजा भक्ति में मेरा साथ हाथ भी बटाए, और उसका भी उद्देश्य यही हो ठाकुर जी की भक्ति करने का। तो बात बन सकती है, तो हम जो है विवाह कर सकता हूँ, अन्यथा मैं अविवाहित ही रहूँगा। इसी सोच में बहुत समय तक उनका जो है समय ऐसे ही निकल गया। पर एक दिन किसी ने उनको सूचना दी कि एक कन्या जो है तुम्हारे लिए मिल गई है, जो कि भगवान कृष्ण जी को मानती है और पूजा पाठ में बहुत लीन रहती है। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर तो मुझे कोई मुहूर्त की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को तो ऐसा ही कोई इंसान चाहिए मेरे साथ, जीवन साथी, जो मेरे साथ ठाकुर जी की सेवा कर सके। जब वो कन्या से मिले तो कन्या ने भी आगे से एक शर्त रख दी कि आप जो है, मेरी शर्त ये है कि जो भी मेरे साथ विवाह करेगा उसको 1000 संतों का जो है भोजन पवाना पड़ेगा, मतलब उनको भोजन खिलाना पड़ेगा। तो 1000 संत रोज बैठेंगे, रोज उनको भोजन पवाना पड़ेगा, तब तो मैं विवाह करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। अब हरपाल जी तो ठहरे ही धनी वर्ग थे, उनका था ही, काफी धन था उनके पास, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने अपना जो है इस शर्त को स्वीकार किया और मान गए और विवाह कर लिया। अब बात ये हुई थी कि संत जो है वो 1000 जो है उनका भोजन, 1000 संत को जो है भोजन पवाना पड़ेगा। अब जब आप किसी को भी भोजन कराते हैं तो सपोज जैसे हम नवरात्रों की कन्याएं भी रखती हैं, कन्याओं को पूजते हैं, जब हम उनको पूरा उनका प्रसाद देते हैं, तो यदि हमने 7 कन्या सोची हैं तो कई बार 11 भी हो जाती हैं, कई बार 16, 15 और 21 भी हो जाती हैं, तो हम उनको मना नहीं कर सकते। जो भी कन्या आती है उस समय हम सबको अपने पास लेते हैं और कहीं से भी कैसे भी करके उसके लिए भी खाने का प्रबंध, जो भी कंजक का प्रबंध होता है वो किया जाता है। तो ठीक वैसे ही जैसे ये संत का वो भोजन पवाते थे, तो कोई संत ऊपर से अगर आ गए, 100 आ गए, 50 आ गए, 200 आ गए, तो उनको वो मना नहीं कर सकते थे। तो कभी कभी जो है ये संत जो सेवा थी इनकी, कभी कभी 1000, कभी कभी 1100, 1200, 15 तक कभी पहुंच जाता था। बट ये तो क्रिया बंद नहीं होनी थी, तो ये चलती जा रही थी। तो हरपाल जी कहते ठीक है, जो ये शर्त है वो तो अब मुझे पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो उसके साथ मेरी शर्त लगी है, मेरी पत्नी के साथ, कि ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब ऐसा करते करते उनके जितने भी पूर्वजों का, जो अपने दादा दादी का जो जितना भी धन था, वो धन जो था उनका धीरे धीरे, क्योंकि धन ही इतना था तो चल रहा था सब अपना आराम से, क्योंकि वो तो कुछ करते नहीं थे, सारा दिन वो ठाकुर जी की सेवा करते थे और आराम से बैठते थे। अब जो इतनी कमाई थी घर में, उसी से सब चल रहा था। अब वो कुछ काम धंधा करते तो वो जो जो अंदर जितना संग्रहित किया हुआ जो सारा धन था वो रहता, लेकिन अब वो संग्रह किया हुआ जो धन था वो खत्म होता जा रहा था, क्योंकि ये हरिपाल जी तो कोई कार्य करते नहीं थे, वो तो सुबह उठे अपना ठाकुर जी की सेवा की, उसमें लग गए, और ऐसे करते करते धीरे धीरे वो धन जो था खत्म हो रहा था। अब उनको चिंता होने लग गई हरपाल जी को। अब वो चिंतित रहने लग गए कि अब मेरी संत सेवा कैसे चलेगी, कि मेरी तो पत्नी से मेरा जो है वादा था। तो अब ये चिंता जो वो अपने पत्नी के साथ भी नहीं शेयर कर सकते थे, साझा कर सकते। क्यों? क्योंकि उसी ने तो शर्त रखी थी, शर्त तो उसी की थी कि संत का भोजन कराना पड़ेगा, तब ये कार्य विवाह होगा। अब उस जिसके साथ शर्त रखी, बड़े ठोक बजा के और उसी के आगे कैसे बोल दे, तो वो इससे अपने पत्नी को वो कुछ भी नहीं कहते थे, ना ही कोई अपनी दिल की बात, ये वाली बात बताते थे कि मैं चिंतित हूँ। बस वो रहते चिंतित थे अंदर से, क्योंकि अब जो धन था वो समाप्त होने जा रहा था। ऐसे करते करते एक दिन धन जो था पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब उनको हो गई बहुत चिंता, क्या किया जाए, तो कोई और तरीका ही नहीं था। और वो मना करते तो शर्त हार जाते, और वो शर्त पूरी नहीं होती तो पहले बात ही यही हुई थी। तो ऐसा करते करते
जो है उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कहीं से मैं थोड़ा सा सामग्री ले आता हूँ। जाके गए वो, उन्होंने जो जान पहचान के लोग थे, क्योंकि जाने माने थे हरिपाल जी, उनके पूर्वज सब लोग जानते थे उनको, तो उन्होंने जाके अपना सामग्री का प्रबंध किया, सबने उधार दे दिया। कोई बात नहीं, हरिपाल जी को जानते हैं इतने सालों से, इतने वर्षों से, इनके पूर्वज भी हैं उनको भी जानते हैं, तो कोई बात नहीं, सबने जो है उनको धन दे दिया। ऐसे करते करते सामग्री देते गए, और भी 6 महीने का कार्य चलने लगा। 6-7 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। कर्ज लेते गए, कर्ज से अपना संत सेवा करते गए, फिर कर्ज लेते, फिर संत सेवा करते। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि जो कर्जदार थे अपना कर्ज मांगने आ गए हरपाल जी के पास। अब हरपाल जी कहते कि भी मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब इस तरह से जब उनकी ये बात फैलने लग गई कि हरपाल जी को कोई भी उधार मत दो, कोई भी ऋण मत दो, क्योंकि वो उनकी अवस्था ऐसी नहीं रह गई है कि वो वापस कर सके पैसा। अब सबको ये पता चल गया कि हरपाल जी को जो है ऋण नहीं देना है, कोई भी सामग्री नहीं देनी है, कोई भी उधार नहीं देना है। अब स्थिति जो थी बड़ी विकट हो गई कि अब क्या किया जाए, अब कैसे संतों का प्रबंध किया जाए, क्योंकि ये भी तो एक संतों को सेवा करना, उनको खाना खिलाना भी तो एक ठाकुर जी की सेवा के अंदर ही आता है। तो ये उनको पता था कि अब संत सेवा जो मेरी चल रही है, अब एक तरह से उनको भी लगाव हो गया था इससे, तो वो चाहते थे कि अभी चलती रहे, बट ये तो संभव नहीं था, क्योंकि धन ही नहीं था ना उनके पास, और ना ही कर्जदार जो उनको कोई कर्ज देने को, कर्ज देने को तैयार था। अब स्थिति जो थी ऐसी थी पेचीदा कि अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। अब उन्होंने क्या किया, जाते और अपना किसी घर के अंदर जाते, जब देखते कोई नहीं था तो वहाँ पे सामग्री उठा लाते थे थोड़ी थोड़ी करके। एक घर से सामग्री ली, 2 घर से सामग्री ली, ताकि, और उनका काम था सामग्री से सिर्फ संतों की सेवा करना, सिर्फ, और कुछ नहीं, क्योंकि इस सामग्री को वो अपने लिए नहीं इस्तेमाल करते थे। इस सारी की सारी सामग्री वो जो चुराते थे, चोरी का जो इन्होंने काम शुरू किया नया, वो सिर्फ अपने संतों के लिए किया था। अब श्री कृष्ण भगवान ये सब देख रहे थे कि ये जो हरपाल है, मेरा भगत है, ये करता तो थोड़ा सा गलत काम है, लेकिन ये संतों को देता है, तो देख रहे हैं अभी उसको ये क्या कर रहा है। और ये अपना जो हरपाल जी क्या करते, जाते अपना घरों में जाके चुपचाप से जो है चोरी करने शुरू कर दी। अपना सामग्री उठाते, एक टाइम एक दिन का काम हो जाता, दूसरे दिन दूसरे घर की चोरी करते, दूसरे काम हो जाता। अब जो है जितने भी धनी वर्ग के लोग थे, जिन्होंने इकट्ठी करते थे सामग्री इतने टाइम की, उनकी चोरी होने लग गई। जो धनी वर्ग था वो तो इकट्ठे लाते सामान, 10 किलो 20 किलो, तो इस तरह से उनका सामान जो है खत्म होने लगा। अब उनको भी सोच पड़ गई कि आखिर संग्रहित की हुई हमारी सामग्री, रसोई की सामग्री, जैसे नमक, चीनी, आटा, तेल, ये सब ले आते थे वो, तो ये भी खत्म होने लग गया। अब ये कैसा चोर है भाई, ये चोर तो धन तो चोरी करता नहीं है, लेकिन घर से आटा, तेल, नमक चुरा के ले जाता है। बड़े आश्चर्य की बात। और ये बात फैलने लगी पूरे गांव में कि ये चोर कौन है जो सिर्फ धन की तो नहीं लेके जाता, लेकिन सामग्री ले जाता है घर से खाने पीने की। तो ये बात फैल गई, तो सब अपना जो है, अब इतना पैसा लगता है संग्रह करने में सामान, तो सब अपना जो है पहरा लगा के बैठ गए कि अब हमने जो है, हमारा जो ताले लग गए, और रसोई घर में ताले लग जाते थे, जब जिसके पास ताला का इंतजाम नहीं था तो वो पहरा देते थे अपना, कि अपनी सामग्री को हम बचा सके। अब स्थिति ये भी, उनका ये भी दरवाज़ा बंद हो गया, अपना सामान चोरी करने का सामान भी वो नहीं कर पाए। अब लेकिन संत सेवा तो उनको करनी ही थी, क्योंकि ये तो उनका वादा था, और एक तरह से एक सेवा भी थी ठाकुर जी की। अब वो कुछ भी जो लाते थे, एक उनकी बड़ी खासियत थी कि वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, वो हमेशा दूसरे के लिए, संतों के लिए ही हमेशा लाते, और उन्हीं को ही देके खत्म कर देते थे। अब इन्होंने क्या किया, अब ये क्या करते थे, जाके एक तरफ बैठ जाते थे सड़क के किनारे, जहाँ सुनसान जगह होती थी, वहाँ जाके ही बैठ जाना। और जब भी कोई धनवान व्यक्ति आता था, उसका जो है सोना, गहना, धन वन जो भी अपना जबरदस्ती लूट लिया, और उस धन से उन्होंने संतों की सेवा करनी शुरू। अब कार्यक्रम ऐसे चलने लगा। अब जाते अपना धन चुराते, और अपना आके और उसको जो है संतों की सेवा में लगा देते। अब श्री कृष्ण भगवान जी को थोड़ा सा लगा तो सही कि भी ये चोरी कर रहा है, बट इसका उद्देश्य जो था वो बड़ा सही लगा उनको, कि संतों की सेवा कर रहा है और अपने लिए उसमें से एक
चीज़ भी बिल्कुल भी नहीं रखता। ये सबसे बड़ी उसकी खासियत थी। तो इस बात से जो है श्री कृष्ण भगवान जो है वो रीझ गए माने प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब मैं हरपाल से बड़ा मेरा दिल क्या है, इसके जाके मैं भोजन करूँगा, इससे मिल के आऊँगा। तो ठीक है, उन्होंने सोचा कि चलो मैं वेश धारण कर लेता हूँ। उन्होंने अपना जो वेश बदल लिया सेठ का, और अपना ऊपर तैयार हो रहे थे अपने जहाँ धाम है उनका, वो अपना जाने की तैयारी कर रहे हैं। खूब सारे गहने पहन लिए, माला शाला पगड़ी पाग पहनी, सोने की जुतियाँ पहनी, सोने की कुंडल, सोने के बड़े बड़े कड़े, कानों में हाथों में कुंडल, सब बढ़िया बढ़िया सोने के भारी भारी जो है पहन के अपना फिट होके तैयार होके अपना जाने लगे। तो श्री लक्ष्मी जी देख रही थी कि भाई कहाँ जा रहे हो आप इतना तैयार होके प्रभु। तो बोले मेरे काम है, मेरा एक भगत है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। बट रुक्मणी जी थे सुन रही, वो जिद करने लग गए। रुक्मणी जी भी मैं भी जाऊँगी। तो बोले नहीं, तेरा काम नहीं है जाने का, तू पहचान ही नहीं पाएगी मेरे भगत को, तुम रहने दो। लेकिन रुक्मणी जी ने जिद की। तो बोले ठीक है चलो, तुम भी चलो, तैयार हो जाओ। अब रुक्मणी जी भी अपना जो है जब तैयार हुई तो उन्होंने भी सोना खूब पहना, खूब मालाएं सोने की, कड़े, चूड़ामणि सब जो है अपना कुंगल उंडल ये झुमके उमके सब सोने के, हर चीज़ सोने की पहन ली उन्होंने भी, क्योंकि तो तैयार हो गए अपना जाने के लिए, उनको जाना था इनके साथ, ठाकुर जी के साथ। तो ये चल पड़े अपना रास्ते से आगे धरती लोक पे अपना वेश बदल के सेठ सेठानी का और जाने लगे। अब वो जब जा रहे थे तो उधर बैठे हरपाल जी एक साइड पे किनारे पे लूटने के लिए। अब उन्होंने देखा ये तो वही सेठ सेठानी आ रहे हैं, और ये तो पहना बहुत सोना हुआ है। अब ये एक एक सोना भी अगर मैं एक एक दिन का हिसाब लगाऊं तो ये तो 1.5-2 साल का काम हो जाएगा। सेठ जी को देखते ही हरपाल जी अपना जो है हिसाब किताब लगाने लगे कि इतना सोना जो पहन के सेठ जी कोई आ रहे हैं, तो इनका अगर सोना लूटूंगा तो मेरे 1.5 साल के संतों का भोजन तैयार हो जाएगा। बड़े प्रसन्न हुए कि अब इनका मैं करता हूँ काम। देखा पीछे सेठानी भी आ रही है छम छम करती हुई। अब जो सेठानी जी को देखा और भी खुश हो गए, वाह भाई वाह, इतना सारा जो सोना पहना है, इतना सारा जो सोने और गहने हैं, भाई ये तो मेरे अब 5, 7, 8 साल का काम हो जाएगा। अब कोई चिंता नहीं है, अब इनको मैं अभी बताता हूँ और बता खाता हूँ। तो जैसे ही वो हरपाल जी श्री कृष्ण जी जो संतु का सेठानी का और सेठ का वेश धारण किए हुए थे उनके पास गया और उन्होंने कहा कि सेठ जी कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। तो बोले तो कृष्ण भगवान जी तो थोड़े से लीला तो करते ही हैं वो। उन्होंने ऐसे बोला क्या तुम सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हो, कोई और काम नहीं है तुम्हें, ये क्या बात होती है सुबह सुबह जय जय श्री कृष्ण। तो जब हरपाल जी तो भगत है श्री कृष्ण जी के, जब उन्होंने सुना कि ये जो सेठ है ये तो बिल्कुल विमुख है, भगवान से नाम ले रहा हूँ तो भी इतना चिढ़ रहा है मेरे से, मैं तो श्री कृष्ण जी का नाम लिया और ये चिढ़ गया, ये कैसा सेठ है। ठीक है, तू भगवत गीता है तुझे नहीं अच्छी लगती या तुझे श्री ठाकुर जी का नाम नहीं पसंद तो तू मेरे चिल्ला क्यों रहा है। तो उसने कहा हरपाल जी ये तो भगवान का नाम है। तो वो सेठ कहता है कि मेरे सामने मत लो भगवान का नाम, बस मैं कह रहा हूँ अब मुझे बता दो इस रास्ता किधर है जाने का। तो हरपाल जी ने सोचा ये जो है ना श्री कृष्ण जी के नाम को नहीं बोल रहा तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तो मैं इसके जो है गहने का एक अंगूठी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने श्री कृष्ण जी का नाम नहीं लिया, मेरे प्रभु का नाम नहीं लिया। तो अब तो मैं जो एक आधी चेन जो छोड़ता मैं इसके, अब मैं वो भी नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इसको सारा ही सामान लेके ही मानूंगा अब तो उन्होंने कहा, श्री हरपाल ने कहा कि हे सेठ जी आप जो है कहाँ का रास्ता पूछ रहे हो। उस सेठ जी कहते हैं मुझे जाना है इधर गांव, लेकिन तुम्हारे यहाँ एक डकैत रहता है सुना है इसमें, और वो धन वन लूट लेता है, गहने लूट लेता है, तो हमें उससे बचते हुए गांव पहुंचना है। तो हरपाल बोलता है कि हाँ एक डकैत रहता तो है यहाँ पे, तो गहने मैंने चुराता है, तो आप कहो तो मेरे को आता है एक रास्ता पीछे से जंगल के, यहाँ से चलेंगे और वहाँ से निकलते हुए हम गांव पहुँच जाएंगे, मैं आपको गांव का रास्ता दिखा दूंगा, आप कहो तो मेरे साथ चलो। अब ठाकुर जी ने कहा ठीक है ले चल हमको, फिर तुझे रास्ता पता है तो, क्योंकि अगर इधर से जाएंगे ना तो हरपाल जो एक डकैत है वो तो हमारे सारे गहने ले लेगा।
अब वो जो हरपाल तो खुद ही डकैत था, अब उसने तो शो नहीं किया कुछ भी, और उसने शो बताया भी नहीं कि भी मैं ही हूँ। उसने कहा ठीक है, आप है ना मुझे थोड़ी देर रुकिए, मेरे घर में थोड़े से मेहमान आने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा, मेरे पास धन नहीं है, कोई प्रबंध कर दीजिए, फिर मैं अपनी पत्नी को सामान दे आऊँगा, सामग्री वगैरह, फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा और आपको पीछे के रास्ते से, जंगल के रास्ते निकाल के आपको गाँव पहुँचा दूँगा। तो ठाकुर जी बोले कि ठीक है, ये थोड़ी सी मोहरें उसके हाथ में दी, हरपाल के हाथ में, कि जाओ तुम अपने जो है जो प्रबंध करना है करो। अब वो जो है हरपाल गया अपने घर, अपनी पत्नी को मोहरें दी, सारी सामग्री वगैरह तैयार करके दी और कहा कि तुम संतों का भोजन बनाओ और मैं थोड़ा सा इंतजाम करके आता हूँ, कि अगर कोई पूछे संत के यहाँ हरपाल जी कहाँ हैं भोजन करते वक्त, तो कह देना कि आपके भोजन का प्रबंध जो है वो 8-10 साल के लिए उसी के लिए गए हैं, कि ताकि कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि 8-10 साल में जो है आपके भोजन का प्रबंध चलता रहे निरंतर। तो ये बात अपनी पत्नी को बोल के और आ गए श्री कृष्ण जी के पास, जो कि सेठ का रूप धारण किए हुए थे। उधर श्री रुक्मिणी जी थी, उन्होंने सेठानी का रूप धारण किया हुआ था और बड़े सुंदर बन के और बहुत सारे गहनों से लदे हुए थे वो दोनों। अब वो हरपाल जी जो थे वो, उन्होंने कहा ठीक है चलो, मैं तुमको पीछे जंगल के रास्ते से निकाल के गांव ले जाता हूँ। जैसे ही वो जंगल के अंदर बीचों बीच पहुंचे, अब हरपाल जी अपने असली रूप में आ गया। अब वो आ गया वापस, अपनी लाठी ठोकी, अपना ऊपर से सिर से वो कपड़ा सा निकाला साफा और उसको बिछा दिया सड़क के बीचों बीच रोड के, और कहा जो सामान है सारा इसके अंदर रख दो। अरे भाई ये क्या कर रहे तू? सेठ ने बोला। सेठ जी बोले अरे भाई ये क्या कर रहे तू? तो हरपाल जी कहते मैं ही तो हूँ हरपाल, डकैत हूँ यहाँ का, और सारा सामान मैं ही लूटता हूँ, गहने वहने मैं ही लूटता हूँ, अब जितने भी गहने तुम्हारे यहाँ रख दो। तो सेठ जी बोले ठीक है। वो डर गए। अब वो डरने लगे, जो श्री कृष्ण भगवान तो लीला करते ही हैं, वो तो ऐसे शो करने लग गए जैसे कि बहुत डर रहे हैं। अब उसकी इतनी तेज आवाज, इतनी जोर से वो चिल्लाया, तो श्री कृष्ण जी जो है कांपने लगे। उनको कांपता देख के रुक्मिणी जी मन में हंसने लगी कि ये श्री कृष्ण जो कि रावण को मार के आगे, हिरण्यकश्यप को मार के आगे, कुंभकर्ण और ऐसे कितने कितने बड़े बड़े जो हैं राक्षस और ये, उन सबको तो इन्होंने मार गिरा दिया 1 सेकंड के अंदर, और ये एक मानव से डर रहे हैं, एक भक्त से डर रहे हैं। तो वो कांपने, उसको उनको देख के उनको हंसी आ रही थी। रुक्मिणी जो है हमारी सेठानी बने हुए थे वो। तो श्री कृष्ण जी उनको इशारा करते हैं कि तुम साधु, तुम सेठानी के रूप में नीचे धरती पे आई हुई हो, तो थोड़ा सा तुम भी ड्रामा करो, थोड़ा सा तुम भी डरो। तो उनको देख के रुक्मिणी जी भी थोड़ा सा ड्रामा करने लग गई, डरने का, कि मैं डर गई हरपाल से। और उधर से कृष्ण जी भी डर गए, ऐसे 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 शो कर रहे हैं कि हम डर गए तुझसे, और बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हम अपना सामान रखते हैं, हमारी जान बख्श दो, हमें जाने दो। तो सारा अपना जो है सारा सामान सेठानी जी भी रख देती हैं, और भी जो थोड़ा बहुत रह गया तो हरपाल सारा उनको बोलता है कि सब दे दो यहाँ पे, कि तुम श्री कृष्ण का नाम भी नहीं लेना जानते हैं। मैंने तुमको श्री कृष्ण जी श्री कृष्ण हरे कृष्ण बोला, तुमने मुझे गुस्सा किया ना, अब सारा सामान उतारो, एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा, एक अंगूठी भी नहीं छोड़ूंगा। तो अब एक अंगूठी जो थी, एक श्री कृष्ण जी के तर्जनी अंगुली लास्ट वाली होती है, सॉरी तर्जनी नहीं, ये इंडेक्स फिंगर, हाँ इसमें रह गई। तो इसमें जो अंगूठी वो निकल ही नहीं रही, टाइट एकदम। तो कहने लगा हरपाल, लाओ ये अंगूठी भी दो, तुम तो इसके लायक ही नहीं हो, तुमने तो भगवान का नाम भी नहीं लेना, तो फिर तुम्हारे किस काम किया जाए, सब कुछ दे दो। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं अरे भाई ये तो मेरी फंसी पड़ी है, और मेरे बहुत पहले बचपन की अंगूठी है, इससे तो मुझे खास ही प्रेम है, और मैं इसको नहीं छोड़ सकता, और ये निकल भी नहीं रही है। वो तो हरपाल जी कहते हैं कोई बात नहीं, निकल नहीं रही तो मैं निकाल देता हूँ, नहीं कोशिश करो, निकलेगी नहीं तो मैं निकाल देता हूँ। तो वो फिर से कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकल रही, नहीं निकलती। तो क्या किया, हरपाल जी कहते हैं कि अच्छा लाओ इसको काट ही देती है, इस उंगली का क्या ही करोगे तुम भगवान का नाम नहीं लेते हो, भगवान से तो तुम बिल्कुल ही विमुख हो। तुमने मुझे गुस्सा किया जब मैंने हरे कृष्ण कहा, अब तो मैं ये कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, और भले उसको लिए तुम्हारी ये उंगली काटनी पड़े, मैं तो काट दूंगा, और मेरे को तो ये अंगूठी चाहिए। एक दिन ये तुम्हारी अंगूठी मेरी 7-8 दिन 10-12 दिन का मेरा भोजन कर देगी संतों का, मैं कैसे छोड़ दूँ इस अंगूठी को। तो जैसे ही जो है हरपाल जी उंगली को काटने के लिए जैसे उसने तैयारी की, उसी वक्त जो है श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश के रूप में प्रकट हुए उसके
हमने और रुक्मणी जी लक्ष्मी जी के रूप में साक्षात उसके सामने प्रकट हो गई। और जैसे ही हरपाल ने देखा वो तो बेहोश हो गया, गिर गया, रोने लग गया जोर जोर से कि ये क्या हुआ, जो मेरे प्रभु हैं मैंने आज उनको ही लूट लिया। और श्री राधा जी और श्री लक्ष्मी जी को भी मैंने जो है गलत किया, मतलब उनका गहना मैंने लूटा, आज मैंने अपने प्रभु अपने ठाकुर को ही लूट लिया। ऐसा करके उसको ये जो है दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो श्री कृष्ण जी ने उसको अपने गले से लगाया, प्यार किया और बोला कि ठीक है, तुम्हारा जो मार्ग चाहे गलत है लेकिन तुम्हारा जो उद्देश्य था वो एक कल्याण का था। और दूसरी बात, तुमने इसमें से अपना एक तनिक भी एक कण भी नहीं अपने जो है अपने घर के लिए, अपनी गृहस्थी के लिए या अपने खाने या भोजन के लिए या किसी चीज़ के लिए तुमने रखा। जितना भी तुमने लूटा सबका तुमने संतों के कल्याण के को भोजन में पवाया है, जो एक बहुत बड़ा उद्देश्य था तुमने किया। और इसीलिए मेरे को तुमको ये चीज़ अच्छी लगी कि तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिनका भी तो धन लाया है, ये धन ये कल्याण का कार्य करने से जो संतों को तुमने पवाया, उस पवाने में जो पुण्य प्राप्त हुआ वो पुण्य उनको भी लगा। तुमने तो सिर्फ परोसा, लेकिन असली पुण्य तो उन्हीं के पास चला गया, तो वो भी उस पुण्य के साथ जुड़ गए। जो पुण्य तुमने किया उसी पुण्य को उनको भी, क्योंकि उनका धन था, उनके धन से तुमने पवाया, तो अल्टीमेटली अंदर से अप्रत्यक्ष रूप से सब कहते हैं ये पुण्य उनको भी पहुंचा, उन्हीं का ही पुण्य। और तुमने तो सिर्फ बनाया और परोसा, तुम्हारा पुण्य भी हुआ, तो तुमने तो पुण्य का ही कार्य किया है हरिपाल, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने हरपाल जी को बहुत प्यार किया, उनको अपने गले लगाया, श्री कृष्ण जी ने अपने गले लगाया। इस तरह से उनकी ये लीला जो थी ठाकुर जी की सुन के बहुत ही अच्छा लगा। तो हरपाल भी खुश हो गया कि मेरे प्रभु ने मुझे किस रूप में देखो, लेकिन फिर भी तो उनको दर्शन दिए हरपाल जी को। तो ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी, किस पे कब रीझ जाएं, कैसे रीझ जाएं, कोई पता नहीं है उनका, कब वो किस पे सामने प्रकट हो जाएं, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कह सकते। उनकी लीला का कोई पार नहीं है। ये तो एक कहते हैं ना, तेरी लीला का कोई पार नहीं कर सकता, इसका कोई जानकार नहीं कर सकता, कोई इसको पहचान नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी उनकी लीला को नहीं पहचान सकते। वो कब कौन सी लीला कर जाएं, और वो नटखट तो है ही, लीलाएं तो वो करते ही रहती हैं। उसके अलावा भी वो किसका कैसे कल्याण कर जाते हैं, कैसे किसका वो अपना जो है वो कैसे किसी को मतलब वो चमत्कार भी दिखाते हैं, फिर उसको अपनी लीलाएं भी दिखाते हैं, कभी कभी उसको परेशान भी कर देते हैं, फिर कभी कभी उसको खुश भी कर देते हैं। तो ये सब उनकी लीलाएं हैं। जो महसूस करने वाला इंसान होगा, जो भक्ति में जुड़ा होगा, उसको ही सब महसूस होता है। और रियली बहुत ज़्यादा ये हम तो मैं कहती हूँ ठाकुर जी, हम कृष्ण भगवान जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो दयालु हैं। राधा जी, श्री कृष्ण जी और ठाकुर जी, रुक्मणी जी, लक्ष्मी जी, श्री विष्णु भगवान, ये सब हरि जी इनके रूप हैं। और उनके जो है नमन करने से, उनका नाम लेने से बहुत हमें सहायता मिलती है, और बहुत हमें सहारा भी मिलता है उनका। तो हमें अपने आप को भक्ति के साथ जोड़ के ही रखना चाहिए। कहीं ना किसी ना किसी रूप में हमें उनका नाम थोड़ा बहुत देते रहना चाहिए। यही मेरा एक थोड़ी सी अनुरोध है आप सबसे। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। मेरा ये प्रयत्न जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, जिसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आपका। और फिर से जुड़ेंगे किसी विषय के साथ या किसी कथा के साथ। धन्यवाद।